हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर यानी वर्ग। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यकता हमें मल्टीप्लिकेशन की होती है, उतनी ही आवश्यकता हमें स्क्वायर की होती है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का सीधे यूज़ देखने को मिलता है। तो आज हम स्क्वायर में 1 से लेके 10,000 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से और बहुत कम समय में कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर यानी वर्ग। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं 100 बेस्ड स्क्वायर मेथड यानी 100 पर आधारित संख्याओं का वर्ग। तो ऐसी संख्याएं जो 100 से ज़्यादा हों और 100 से कम हों, तो उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जो 100 से अधिक हैं और 100 से कम हैं और इनका हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे हम 102 का वर्ग निकालना है तो कंपेयर करेंगे 102 की 100 से कि ये कितना ज़्यादा है। तो हमने देखा 102 100 से 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग कितना होता है 4। 2 अधिक था 100 से, तो 2 का वर्ग हमने लिख दिया 4। लेकिन हमें डिजिट चाहिए कितने, 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि हमारे पास में 100 में 2 जीरो होते हैं। तो 2 डिजिट चाहिए और 4 आया है, तो 4 के पहले हम एक जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 2 ज़्यादा था, 100 से 2 ज़्यादा था, तो 2 में 2 को और प्लस करते हैं, 2 में 2 को और प्लस करते हैं, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 को हम 100 में जोड़ देंगे 104। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 2 ज़्यादा था तो 102 में 2 को और जोड़ दो, है ना, बात वही है। अगर मैं कहूँ कि 2 में 2 को जोड़ो 4 और 4 को ले जाके 100 में जोड़ो तो 104। और मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि 2 ज़्यादा था 100 से, तो इसी 102 में 2 को और जोड़ो तो भी 104। दोनों ही बात एक ही है, लेकिन सरलता इसमें होगी कि हम 2 ज़्यादा है तो 2 में 2 को और जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कितना 4, और 4 को ले जाके 100 में जोड़ देंगे। अब देखते हैं 104। 104 का वर्ग निकालना है हमें, तो 4 अधिक है और 4 का वर्ग होता है 16। हमें 2 डिजिट चाहिए, हमने दोनों डिजिट लिख दिया। 4 का वर्ग 16। 4 ज़्यादा था 100 से, तो 4 में 4 को जोड़ा तो हो गया 8, और 8 को 100 में जोड़ दिया तो हो गया 108। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 4 ज़्यादा था 100 से, 104 था, तो 104 में 4 को और जोड़ा तो 108। 107 की बात कर लें, 7 अधिक है तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 107 में 7 जोड़ दो 114, कितना हो जाएगा 114। 109 की बात कर रहे हैं हम, 109 कितना ज़्यादा है 100 से, 9 ज़्यादा है, और 9 का वर्ग होता है 81, पूरा पूरा 81 लिख देना है। और इस 109 में 9 को जोड़ा तो हो गया कितना 118 हो गया। ये हमारा 109 का वर्ग कहलाएगा। हम बात कर रहे हैं 112 की, कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग तो 144 होता है, 144 होता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है 44 लिखना है, हमें एक को कैरी रखना है, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ेंगे। 12 ज़्यादा था तो 12 और प्लस करो, 12 और 12 24 हो गया, 100 में जोड़ा 124 हो गया। 124 में कैरी वाला एक जुड़ गया 125 हो गया। ये इसका वर्ग कहलाएगा। बात करते हैं 124 का वर्ग निकालना है। 124 हम देख रहे हैं कितना अधिक है, 24 अधिक है, और 24 का वर्ग तो 576 होता है। कितना होता है 24 का वर्ग 576 होता है। हमें लिखना है सिर्फ 76, 5 को कैरी रखना है, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। 24 में 24 और जोड़ा तो हो गया कितना 48 हो गया, तो 148। 148 में कैरी 5 जुड़ जाएगा तो 153 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 153 लिख देंगे। अब हम बात कर रहे हैं 119 की। 119 जो है वो कितना ज़्यादा है 100 से, 19 ज़्यादा है, और 19 का वर्ग होता है 361। लिखेंगे सिर्फ 61 ही लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 को कैरी रखेंगे। चलो 19 में 19 को जोड़ा तो हो गया 38, और 38 को 100 में जोड़ा तो हो गया 138। 138 में 3 कैरी वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 138 में 3 जोड़ा तो 141। ये इसका वर्ग कहलाएगा। अब हम बात करते हैं 121। 121 21 ज़्यादा है, और 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग तो 441 होता है। हमें 441 में सिर्फ 41 लिखना है, 4 को कैरी रख देंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। 21 ज़्यादा था 100 से, तो 21 को और प्लस किया इसी में, तो 121 में 21 प्लस किया तो 142 हो गया, और 4 कैरी वाला 146 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम 146। तो इस तरीके से ये संख्याएं 100 से ज़्यादा थी तो हमने इनका वर्ग निकाल लिया। अब देखते हैं कुछ संख्याएं 100 से कम हैं, इनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे।
99 देखें 100 से कितना कम है, एक कम है, और एक का वर्ग तो एक ही होता है, लेकिन डिजिट हमें दो चाहिए, इसलिए एक जीरो लगा देंगे इसके आगे। अब एक कम था 99, 100 से एक कम था तो एक और कम कर दिए इसमें से, तो हो गया 98। चलिए 97 की बात करते हैं। 97 100 से कितना कम है, 97 100 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग होता है 9, डिजिट दो चाहिए, एक जीरो लगा देंगे, 09 हो गया। 3 कम है तो 3 और कम करो 97 में से, 97 में से 3 कम कर दिया तो 94, ये इसका आंसर हो गया। 94 की बात कर लें, 6 कम है, ये 6 कम है तो 6 का वर्ग 36, दो डिजिट चाहिए, दो डिजिट आ गए हैं। अब 6 को 94 में से माइनस करो, हो गया कितना, 88। अब बात कर रहे हैं 91, 91 कितना कम है, 9 कम है, और 9 का वर्ग तो 81 होता है। अब हम 91 में से 9 को और कम करेंगे तो हो जाएगा 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 88 की, 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, और लिखेंगे सिर्फ हम 44, एक को कैरी रखेंगे। 12 जो है उसको और कम कर दो 88 में से। अब देखो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो 88 में से 12 कम कर दो, या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि 12 कम था तो 12 में और 12 जोड़ा तो 24, तो 24 को 100 में से कम कर दो, तो 100 में से 24 को कम करेंगे तो सीधे 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और एक कैरी वाला जुड़ के 76 और एक 77 हो जाएगा, तो ये इसका वर्ग कहलाएगा। वैसे ही 84 16 कम है 100 से, और 16 का वर्ग होता है 256 होता है, हमें सिर्फ लिखना है यहाँ पर 56, और हमें दो को कैरी रखना है। 16 कम था तो 16 में 16 जोड़ा तो 32, और 32 को 100 में से कम किया, तो 32 को जब हम 100 में से कम करेंगे तो होगा 68, 68 होगा, और दो कैरी वाला 68 और 2 70, ये इसका वर्ग कहलाएगा। 78 की बात कर लें, 78 कितना कम है, 22 कम है, और 22 का वर्ग होता है 484, हमें लिखना है सिर्फ 84, 4 को कैरी रखना है। अब 78 22 कम था, इसलिए 22 में 22 जोड़ा तो हो गया कितना, 22 और 22 44 हो गया, और 44 को हम 100 में से कम कर देते हैं, तो जैसे ही हम 44 को 100 में से कम करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो 56 और कैरी वाला कितना है, 4 है, 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 76, 76 जो है 24 कम है, 100 से कितना कम है, 24 कम है, और 24 का वर्ग होता है 576। 576 में हम लिखेंगे सिर्फ 76 को, 5 को कैरी रखेंगे। अब देखा हमने 24 कम था, 100 से 24 कम था, तो 24 में 24 और जोड़ा तो हो गया 48, और 48 को 100 में से कम किया तो हो गया 52, तो 52 में कैरी वाला 5 जुड़ गया, 52 और 5 57, तो ये इसका वर्ग हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा वे संख्याएं जो 100 से कुछ ज़्यादा हैं और कुछ कम है, तो उनका वर्ग हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं 200 बेस्ड स्क्वायर मेथड, यानी 200 पर आधारित संख्याओं का वर्ग। तो ऐसी संख्याएं जो 200 से ज़्यादा हों और 200 से कम हो, तो उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ संख्याएं 200 से ज़्यादा लिखी गई हैं और कुछ संख्याएं 200 से कम लिखी गई हैं, तो इनका वर्ग हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, 204 का हमें वर्ग निकालना है। हमने तुलना किया 200 के साथ में, कंपेयर किया कि कितना कम या ज़्यादा है, तो हमने देखा कि ये 200 से 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। हमने देखा ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और 4 का वर्ग तो कितना होता है, 16 होता है, और हमें डिजिट भी लास्ट में 2 ही चाहिए, तो हम सीधे सीधे 16 को लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखें यहाँ पर 4 ज़्यादा था, तो 4 में और 4 को जोड़ो, 4 में और 4 को प्लस करो, तो हो गया कितना, 8 हो गया। 8 का हमें 2 गुना करना है। 8 का हमें कितना गुना करना है, 8 का हमें 2 गुना करना है, ठीक है। तो 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। उस 16 को हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, हमें 200 में नहीं जोड़ना है, हमें 16 को जोड़ना है इस 200 के 2 गुने में। 200 के 2 गुने यानी हमें जोड़ना है 400 में। यानी अब यहाँ पर 200 के किनारे जो संख्याएं हैं वो 400 में जुड़ेंगी अगर ज़्यादा है तो, और 200 से कम है तो वो 400 से घटेंगी। तो हमें 16 को इस 400 में जोड़ देना है, तो हो गया 416, ये हमारा आंसर कहलाएगा। चलिए फिर से समझते हैं, 206, 206 कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 का वर्ग होता है 36, तो हम यहाँ पर सीधे पहले 36 लिख दे रहे हैं, हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। अब हमें क्या करना है, 6 अधिक था 200 से, तो इसमें 6 में 6 को और जोड़ना है। 6 में 6 को और जोड़ा तो हो गया कितना, 12। 12 का हमें 2 गुना करना है, 12 का 2 गुना 24, 24 को 400 में जोड़ देना है, 424, ये हमारा आंसर कहलाएगा, 206 का स्क्वायर कहलाएगा। फिर से समझते हैं, चलिए एक क्वेश्चन,
ये कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग तो 49 होता है, हमने लिख दिया 49। अब 7 में और 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का दोगुना किया, 14 का दोगुना कितना हो गया, 28, और 28 को 400 में ले जाकर जोड़ दिए हमने तो हो गया 428। इसी तरीके से आप देखेंगे 8 ज़्यादा है 208, 200 से 8 ज़्यादा है, तो 200 से 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग तो 64 होता है, ये लिख दिया हमने 64 को लास्ट में। 8 में और 8 को जोड़ा तो 16 हो गया, 16 का 2 गुना किया, 16 का 2 गुना किया तो 32 हो गया, और 32 को 400 में जोड़ दिया तो 432 हो गया। कितना हो गया, 432 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 212 की। 212 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें देखना है कितना ज़्यादा है 200 से, 12 ज़्यादा है। और 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग तो 144 होता है। हमें लिखना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 44, एक को कैरी रखेंगे हम। चलिए 44 लिख दिया। 12 ज़्यादा था, 12 में और 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 12 और 12 24 हो गया, और 24 का 2 गुना किया तो कितना हो गया, 48 हो गया, और 48 को 400 में जोड़ दिया तो हो गया 448 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हाँ कैरी वाला 1 था, 48 और एक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा।